अगर आप भी गूगल आर्ट यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, तो आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कैंपेन का क्या है, जिसे फॉलो करके अपने आप एड अकाउंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्वायरीज या लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो सबसे बेस्ट गूगल एड का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स या इंक्वायरीज आपको मिल सकें। दोस्तों, मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिज़नेसेस के लिए लीड जनरेशन का काम करता हूँ, गूगल ऐड को यूज़ करके। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि गूगल ऐड का जो हम लोग बजट लगा रहे हैं, उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा? कौन-सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना चाहिए अपने कैंपेन के अंदर? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कि हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है गूगल ऐड के अंदर फॉर स्पेशली लीड जनरेशन के लिए, सर्च ऐड के अंदर। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी आप में से लोग गूगल ऐड को यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपने बिज़नेस के लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए, एंड वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पैसा लग रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी नंबर्स में इंक्वायरीज या लीड जनरेट होकर नहीं मिल पा रही है। तो उसके पीछे गूगल ऐड बेकार नहीं है, गूगल ऐड में इशू नहीं है। इशू क्या है कि आपका जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है, जो जिस वे में आपने कैंपेन को बनाया है, वहां पे कुछ ना कुछ इशू है, एंड उसे हम आज फिक्स करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड उसको अवॉइड करके फिर हम एक सही स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम या इश्यूज हैं, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में सेटअप नहीं है गूगल ऐड के अंदर आपके कैंपेन का, एंड उनसे क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो समझना सबसे पहले जरूरी है। सॉल्यूशन हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा कि अगर आपका कैंपेन प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा सर्विस आपके लिए कैंपेन में काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर मल्टीपल सर्विसेज को टारगेट कर रहे होते हैं एक साथ। तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कौन सा सर्विस अच्छा खासा लीड जनरेट कर रहा है और कौन सा नहीं। दूसरा, बहुत सारे बिजनेस ओनर मल्टीपल सिटीज के अंदर एड रन कर रहे होते हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस एड मतलब कौन से सिटी के अंदर आपका जो बजट है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और कौन से में कम हो रहा है, और किस में आपको अच्छी खासी इंक्वायरीज मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं कर रखा है सेटअप अपने कैंपेन के अंदर। और इस सारी चीज़ों के जो रिस्पॉन्स निकल कर आता है, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो कोर प्रॉब्लम निकल कर आती है वो ये आती है कि आप अपने बजट को ना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपने कैंपेन के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली सेटअप नहीं कर रखा है। तो जब भी आपका कैंपेन कंफ्यूजन पैदा करता है, तो आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते उसे सिंपली, क्योंकि जब तक आपके पास कैंपेन में क्लैरिटी नहीं आएगी ना, आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो ये जो कोर प्रॉब्लम है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि बैड स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट सपोज एक पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस का कैंपेन है, एंड उसके अंदर जनरली अगर कोई एक बैड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा कि कैंपेन है पेस्ट कंट्रोल का, एक एड ग्रुप हमने बना रखा है जिसमें ऑल कीवर्ड्स डाल रखे हैं, और लैंडिंग पेज जो हम यूज कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट का होम पेज यूज। अब कीवर्ड में अगर एक एग्जांपल समझे तो देखो, आप देख सकते हो जैसे पेस्ट कंट्रोल डाल दिया, टर्माइट ट्रीटमेंट, कॉकरोच कंट्रोल, बेड बग, ठीक है, टर्माइट कंट्रोल दिल्ली गुड़गांव, ये सब कुछ हमने क्या है, खिचड़ी पका दिया, सब कुछ एक जगह मिक्स कर दिया। तो ये एक बैड एग्जांपल है जहां पे हमने एक पेस्ट कंट्रोल का कैंपेन बनाया, सारे के सारे कीवर्ड्स को एक एड ग्रुप के अंदर डाल दिया, एंड वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बजट कहाँ पे जा रहा है, कौन से कीवर्ड में जा रहा है, किस जगह पे ज्यादा बैलेंस खर्च हो जा रहा है, एंड आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये हमेशा आप इसके अंदर परेशान रहने वाले। तो ये एक बैड एग्जांपल था। अभी गुड एग्जांपल क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, एक ये यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, SLI, सर्विस लोकेशन इंटेंट, ये हमें समझना होगा। जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं गूगल ऐड के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये तीन चीजें क्लियर करनी है। पहला क्या है, विच सर्विस एम आई प्रमोटिंग, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस सर्विस को टारगेट कर रहे हैं। सेकंड, कौन से लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना है कि कुछ पिन कोड्स को टारगेट करना है, या पूरी सिटी को करना है, या फिर रेडियस पे, या मल्टीपल सिटीज को करना है। तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद कीवर्ड हाई इंटेंट के हैं या लो इंटेंट के हैं, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं कि एक सही स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सेम वही पेस्ट कंट्रोल है, जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विस इन दिल्ली, तो उसके अंदर हम 4 एड ग्रुप्स या 5 एड ग्रुप्स या 6 एड ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे पहला एड ग्रुप होगा पेस्ट कंट्रोल दिल्ली, इसके अंदर वो सारे कीवर्ड्स होंगे जिसके अंदर दिल्ली वर्ड आ रहा होगा, एंड उसको हम इसमें यूज करेंगे। जनरल कीवर्ड जैसे पेस्ट कंट्रोल नियर मी, बेस्ट पेस्ट कंट्रोल क्लोज टू मी, ठीक है, इस तरीके के कीवर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। टर्माइट वाले कीवर्ड टर्माइट में चले जाएंगे, बेडबग वाले बेडबग में, रोडेंट, इस तरीके का हम पूरा कैंपेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर सेटअप करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी है कि क्या सर्विस आप प्रमोट कर रहे हैं, किस लोकेशन पे करना है, एंड
जो कीवर्ड यूज आप करने वाले हो क्या वो हाई इंटेंट है या फिर लो इंटेंट है। अगर आपको कीवर्ड से रिलेटेड इशू है कि सही कीवर्ड कैसे चूज करते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आई बटन में लगा दूं। अब सही स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने से पहले एक चीज हमें समझना होगा कि कैंपेन और एड ग्रुप कहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स हमें देखने को मिलता है, हम क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ कैंपेन से क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और एड ग्रुप लेवल पे क्या चीजें कंट्रोल। सबसे पहले कैंपेन लेवल पे हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन का 1000 2000 500 क्या बजट हमें रखना है वो हम कैंपेन लेवल पे कंट्रोल करते हैं। लोकेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिटी पिन कोड्स रेडियस। बिडिंग हम सेटअप कर सकते हैं, स्मार्ट बिडिंग यूज करेंगे, मैनुअल करेंगे, क्या यूज करने वाले हैं। शेड्यूलिंग कितने से कितने बजे हमारा ऐड चलेगा, कौन से दिन पे चलेगा, वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ऐड ग्रुप लेवल पे हमें क्या मिलता है, कीवर्ड थीमिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, दिल्ली वाले दिल्ली में जाएंगे, जर्नल वाले जर्नल में, टर्माइट वाले टर्माइट के अंदर, तो ये थीमिंग, इसे कीवर्ड थीमिंग कहते हैं। लैंडिंग पेज रिलेवेंसी हम मैच कर सकते हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। टर्माइट वाले को टर्माइट वाले पेज पे भेज सकते हैं, जर्नल वाले को जर्नल पे भेज सकते हैं, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, कैंपेन गिव्स कंट्रोल एंड एड ग्रुप गिव रिलेवेंसी। सिंपल यहाँ पे ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी, कैंपेन आपको कंट्रोल देगा और एड ग्रुप आपको रिलेवेंसी मैच करेगा, जिससे आपका जो ऑडियंस टारगेटिंग है बहुत बेटर होगा एंड कैंपेन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। अब जब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एक बैड स्ट्रक्चर बनता है आपके गूगल एड कैंपेन का, एंड अभी सही स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वन कैंपेन इक्वल टू वन मेन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके कैंपेन का। वन एड ग्रुप इक्वल टू वन कीवर्ड थीम, जो कि मैंने आपको पहले समझाया, टर्माइट या फिर पेस्ट कंट्रोल, इस तरीके का आपको एक एड ग्रुप के अंदर एक ही थीम को फॉलो करना है। वन लैंडिंग पेज इक्वल टू वन सर्विस वन ऑफर, होम पेज पे नहीं भेजना है, लैंडिंग पेज यूज करना है। टर्माइट वाला है तो टर्माइट वाला, पैकर मूवर है तो पैकर मूवर, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं लोकल सर्विस के लिए, जैसे कि है कैंपेन पैकर मूवर के लिए, लोकेशन मुंबई के लिए, तो हम क्या करेंगे, एड ग्रुप को कुछ इस तरीके से सेटअप करेंगे। पैकर मूवर मुंबई, जो भी कीवर्ड्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे और जो ऐड होगा वो इसी को फॉलो कर रहा हूँ। होम शिफ्टिंग सर्विसेज, ऑफिस शिफ्टिंग सर्विसेज, ठीक है, वो इसमें जाएंगे। पैकर मूवर्स नियर मी, इस तरीके के जो जेनरिक कीवर्ड है वो इसके अंदर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, लेट सपोज अगर मुझे पैकर मूवर के लिए लीड जनरेट करना है, तो मेरा सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वो मुझे कॉल करें या फॉर्म सबमिट कर दें मेरे लैंडिंग पेज। एड ग्रुप को मैं कुछ इस तरीके से थीम करने वाला हूँ अपने कैंपेन के अंदर, ताकि मैं ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल हासिल कर सकूं अपने कैंपेन में, और मुझे पता चल सके कि कौन सा एड ग्रुप बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड नहीं कर रहा है, तो मैं उसे पॉज कर पाऊंगा। अगर मैं इन सबको एक ही कैंपेन के अंदर डाल दूंगा ना, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाऊंगा। कोई एक जो कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा 40-60% बजट कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो चीज मुझे पता नहीं चल पाएगी। अगर ये अलग सेपरेट रहेगा तो काफी अच्छे तरीके से मुझे पता चलेगा। एक और एग्जांपल यहाँ समझते हैं, जैसे आईलेट्स कोचिंग है, लेट सपोज, तो आईलेट्स कोचिंग वाले कीवर्ड्स यहाँ चले गए, नियर क्लासेस, नियर मी, क्लोज टू मी, इस तरीके के कीवर्ड यहाँ चले जाएंगे। आईलेट्स इंस्टीट्यूट नोएडा, जो भी सिटी से रिलेटेड होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। तो सिंपल आपको ये कीवर्ड थीमिंग करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है अपने कैंपेन के अंदर। तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रक्चर है 2026 के अंदर, जो मैं अपने ऑलमोस्ट सभी कैंपेन के अंदर यूज कर रहा हूँ, वो करंटली यही है। एक कैंपेन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एड ग्रुप थीमिंग करता हूँ एंड लैंडिंग पेज यूज करता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस मैं यूज कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपका बजट इधर उधर वेस्ट होता रहेगा एंड आपको लगेगा कि गूगल ऐड तो काम ही नहीं कर रहा। सबसे पहले, टू मेनी सर्विस इन वन कैंपेन, बहुत सारे सर्विसेज को आपको एक साथ अपने कैंपेन में ही डालना। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर क्या है, प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट जैपर मशीन भी सेल करते हैं, या फिर केमिकल्स भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर को, मतलब ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ही कैंपेन में वो डाल देंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। एक कैंपेन के अंदर सारे सर्विसेज नहीं डालने। अगर मैं पैकर मूवर का एग्जांपल समझाऊं, लेट सपोज आप व्हीकल ट्रांसफर कर रहे हो, कार कर रहे हो, बाइक कर रहे हो, स्टोरेज की भी फैसिलिटी देते हो, तो उसे एक कैंपेन में मत डालो, खिचड़ी मत पकाओ, सेपरेट रखो। टू मेनी कीवर्ड्स इन वन सिंगल एड ग्रुप, अगर मैं एक सिंगल एड ग्रुप की बात करूं तो 10 से 12 कीवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, 5-7 बहुत अच्छे नंबर्स हैं, गिने चुने बिल्कुल हाई इंटेंट वाले 5-7 कीवर्ड लो, उसको टारगेट करो एक एड ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आएगा। सेम एड कॉपी फॉर एवरी सर्विस, यहाँ पे मैं बहुत सारी जब एड अकाउंट ऑडिट करता हूँ तो, और दूसरे लोगों के जब एड अकाउंट मेरे पास आते हैं, तो मैं जो उसमें देखता हूँ एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है, एक ही एड बना हुआ होता है और उसके अंदर वो सभी कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा होता है। यहाँ पे होता क्या है, जब आप एक ऐड को यूज करते हो, गूगल के पास ना
कॉम्बिनेशन बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं आई, वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर नहीं कर सकता है कि आपके जो ऐड के कॉम्बिनेशन तैयार कर सके, और जो इंसान सर्च कर रहा है, हर किसी का सर्च करने का तरीका अलग है, तो वो उसको प्रॉपर वे में सर्व नहीं कर पा रहा। जब ऐसे सर्व नहीं कर पाता तो आपका कीवर्ड का जो स्कोर है, वो क्वालिटी स्कोर वो भी डाउन चला जाता है, सीटीआर भी डाउन चला जाता है। एंड यहाँ पे क्या है कि गूगल दूसरे जो एड्स, जो कैंपेन्स हैं जिसमें मल्टीपल एड्स बने हुए हैं, उनको ज़्यादा पुश करने लग जाता है, आपको डाउन कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिंगल एक एड कॉपी नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर पेस्ट कंट्रोल है, पेस्ट कंट्रोल के एड कॉपीज आप अलग लिख सकते हो और टर्माइट के लिए आप अलग लिख सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत होगी, चैट जीपीटी को यूज़ कर लो, जेमिनी को यूज़ कर लो, वो आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपको काफ़ी सारी एड कॉपीज बना के दे सकते हैं। उसके बाद सेम होम पेज फॉर ऑल ट्रैफिक। समझना है कि जो होम पेज है ना, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपको लैंडिंग पेज सेपरेट बनवाने हैं अलग अलग सर्विस के लिए, एंड वहाँ पे भेजना है। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टू मेनी कैंपेन्स विद स्मॉल बजट। अगर लेट सपोज आपके एड अकाउंट के अंदर 5 कैंपेन्स रन हो रहे हैं और उसमें आप 500 रुपए का बजट रिचार्ज करते हो, 100 रुपए हर किसी को मिलेगा, तो ये बजट सफिशिएंट नहीं है। आपको 4-5 कैंपेन की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में 500-1000 रुपए के बजट को एक कैंपेन के ऊपर लगाओ, वहां से आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिलेंगी। एंड जब आपको लगता है कि स्केल करना चाहिए या अलग करना चाहिए, लेट सपोज जैसे आपने पेस्ट कंट्रोल का किया, या मान लेते हैं पैकर मूवर का आपने किया, एंड उसमें आपको क्या है कि अब कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लीड चाहिए, ठीक है, तो आप बाद में क्या कर सकते हो, एक दूसरा कैंपेन ऐड कर सकते हो अपने एड अकाउंट के अंदर जो सिर्फ टारगेट करेगा इसको। लेट सपोज एक पैकर मूवर का कैंपेन आप रन कर रहे थे 2000 पर डे पे, देन आप क्या कर सकते हो कि एक 500 या 1000 रुपए का अलग कैंपेन बनाकर उसमें आपने कार एंड बाइक ट्रांसपोर्टेशन वाला डाल दिया, ठीक है, वहां से वो टारगेट करेगा एंड वहां से उसको लीड को जनरेट करने लग जाएगा। तो इस वे में आपको करना है। वन गो में कभी भी 2-3 न्यू कैंपेन मत बनाओ, क्योंकि ऑप्टिमाइज करने में काफी ज्यादा बजट उसमें लगता है। तो बेटर ये है कि एटलीस्ट 4 से 6 हफ्तों का गैप आप दो, एक कैंपेन बनाओ, उसको रन करो, वहां से क्वालिटी की लीड जनरेट करना जब आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, उसको थोड़ा स्केल करो, देन दूसरे कैंपेन को ऐड करो। समरी यहाँ तक क्या है, फाइनल समरी क्या है इस पूरे वीडियो का, जो स्ट्रक्चर है ना एक पूरे के पूरे गूगल ऐड का, जो सबसे बेटर स्ट्रक्चर है वो आपको देता है बेटर बजट कंट्रोल। आप बिल्कुल पूरे जो बजट है ना उसको आपके हाथ में रहता है कि कहाँ पे आपको स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना। बेटर क्वालिटी की लीड आती है, बेटर एड रिलेवेंसी बन जाती है, और जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। जहाँ पे जनरली ज़्यादातर लोग घंटों लगाएंगे, आप उसको मिनटों में ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपने एड ग्रुप्स को, जब आप थीमिंग करके प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बजट बढ़ाने का लग रहा है कि बजट बढ़ाना है, उससे पहले आपको जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है ना वो फिक्स कर लो, क्लैरिटी आ जाए। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, जो लीड्स आ रही है वो 70-80% रिलेवेंट है, हाई इंटेंट की आ रही है, देन उसके बाद धीरे धीरे आप बजट को बढ़ाओ। एंड लास्ट में अभी भी कंफ्यूजन है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, या आप बिल्कुल गूगल ऐड को बिल्कुल नए हैं, आप नहीं जानते, आप यूज करना चाहते हैं अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए वेबसाइट का एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल बुक कर सकते हैं और मेरे साथ, एंड मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप भी गूगल ऐड में इंटरेस्टेड हैं, सीखने के लिए, नई नई चीजें पता करने के लिए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल अल्बॉनिक मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सारी केस स्टडीज, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, जो भी नई नई चीजें आती रहती है मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आप यहाँ पे बहुत कुछ वीडियोस देख सकते हैं टेक्निकल फंडामेंटल लेवल की, और बहुत सारी केस स्टडीज भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।